पूरे भारतवर्ष में आज 2 दिनों से पाकिस्तान आईएसआई और डी कनेक्शन, जिसमें दाऊद के भाई अनीश का आतंक के साथ जुड़ा होना, 6 आतंकियों को दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश के स्पेशल ब्रांच और एटीएस और कई एजेंसियों के द्वारा जो अरेस्ट किया गया, जिसमें पता चला है कि 2 उसमें ऐसे आतंकी हैं जो मस्कट के रास्ते से पाकिस्तान के ठट्टा, जहां कसाब की ट्रेनिंग हुई थी, वहीं इन दोनों की ट्रेनिंग आरडीएक्स, विस्फोटक और हथियारों को बेहतर ढंग से चलाना और भीड़ भाड़ में नापाक इरादों को अंजाम देने का पूरी आर्मी अफसरों के द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। बहुत बड़ी साजिश जो देश के अंदर होने जा रही थी, लेकिन हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि बहुत चौकस था और उन्होंने एक बेहतर ढंग से इसको कामयाब किया और आज 6 आतंकी जो अरेस्ट हुए, उसमें जो 2 थे, जिसमें एक ओसामा है जिसके पिताजी जो दुबई में भी रहते थे, और उनके चाचा हुमैद जो प्रयागराज से मिला है, जहां पे जिंदा आईईडी, और इसी पूछताछ के दौरान और कई आतंक से संबंधित लोग पकड़े गए हैं। लगातार पूछताछ जारी है। ये पता चला है कि पूरे भारत में जो दाऊद के भाई अनीश का सोच था, जो आईएसआई के द्वारा समर्थित था, उसकी पूरी हथियारों का और फंडिंग का जिम्मेदारी दाऊद के छोटे भाई के पास था। और इसकी जो प्लानिंग थी वो काफ़ी दिनों से, और ये 2 जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग किए थे, इनका संपर्क भी काफ़ी दिनों से आईएसआई के साथ चल रहा था। बहुत सही बात ये हुई कि समय रहते जो इनका प्लानिंग था कि नवरात्रि, दीपावली और वीआईपी और कुछ वाइटल पॉइंट और वाइटल इंस्टॉलेशन को नुकसान करने का, वो नाकामयाब हो गया। और जब पूछताछ आगे बढ़ रहा है तो पता चल रहा है कि ये साजिश बहुत ज़बरदस्त है। यह भी पता चला है कि करीब 16 आतंकी बंगाल के अंदर छुपे हो सकते हैं। पूरे भारत में नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते अब इनके आने और घुसपैठ और अपने एक्शन को करने का मौके के बारे में प्लानिंग किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलओसी सेना और पैरामिलिट्री के द्वारा और एलओसी के समझौते के बाद इनको घुसपैठ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन 3 दिन पहले राजौरी के थाना मंडी इलाके में भी घुसपैठ की इन्होंने कोशिश की थी, जिसमें एक आतंकी मारा गया था। लगातार घाटी में आजकल छिटपुट इनके लश्कर, जैश ए मोहम्मद और इनके आतंकी संगठनों का हरकत जारी है, क्योंकि ये अलाउट में लगभग साफ हो गए हैं। जैसा कि जेएंडके के आईजी ने बताया कि एक्टिव अब केवल 4 ही मतलब आतंकी कश्मीर के घाटी में श्रीनगर के अंदर हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि भारत पूरी जोर शोर से इस नेटवर्क को तोड़ने में कामयाब हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब एससीओ के मीटिंग में जा रहे हैं और यूएनओ में, और बाइडेन साहब से भी इस सप्ताह में मिलने जा रहे हैं, जहां वो आतंक के विरोध, आतंक के ऊपर फोकस करके पूरी दुनिया में जो आतंकी रक्तपात और माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उसकी खात्मा के लिए एक संदेश देंगे और उसके ऊपर अपना दबाव बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान अफगान में आने के बाद पाकिस्तान के जो आईएसआई के फैज अहमद हैं, वो हक्कानी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अल-कायदा और तालिबान ये सभी एक ही सोच वाले हैं। अलग अलग इनके रास्ते हो सकते हैं। इनका सबसे बड़ा सोच अब कश्मीर की तरफ है, और इस बात का पता चल चुका है। हमारे सीडीएस, हमारे एनएसए के चीफ अजीत डोभाल और हमारे प्रधानमंत्री साहब और रक्षा मंत्री और अमित शाह की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है, उसमें हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और सेना है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की बंदोबस्त हो गई है और पूरे तौर पे हम चौकस हैं। एलओसी के ऊपर कोई हरकत ना हो, इसके लिए हम अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और लगातार ये इसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन जो ये 6 आतंकी
पकड़े गए हैं, इससे पता चला है कि 6 राज्यों में 15 जगहों पे इन्होंने प्लान किया था कि विस्फोटक के द्वारा और तरीके से बहुत बड़ा दहशत भारत के अंदर फैलाया जाए। ये कसाब भाग 2 का तैयारी था, लेकिन कसाब ने जहां ट्रेनिंग किया था थट्टा में पाकिस्तान का, उसी जगह पे ये दोनों ओसामा और जिशान भी ट्रेनिंग कर चुके हैं। लगातार पूछताछ में पूरी नेटवर्क को तोड़ने की बंदोबस्त हो रही है और उम्मीद की जाती है कि पूरे भारत में जो ISI और दाऊद अपने लोगों को तैयार कर रहा है, उसका कारण है कि वो घुसपैठ नहीं कर रहा है, अब करने की स्थिति में नहीं है, और भारत में ही अपने लोगों को बनाकर और भारत के अंदर दहशत पैदा करना इनका सोच है, जो कि नाकाम हो गया है। और आगे जो भी इनके नेटवर्क हैं इसको बर्बाद कर दिया जाएगा। मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा, तालिबान आने के बाद अभी एक दुनिया के अंदर माहौल चेंज हो चुका है। पाकिस्तान के ऊपर भी सुपर पावर अमेरिका का अब नज़र हो चुका है, क्योंकि आतंक का सूत्रधार पाकिस्तान है और इसमें कोई शक नहीं है। और भारत के और सीमाओं पे, चाहे वो वेस्टर्न का हो, ईस्टर्न का हो, और नेपाल और बांग्लादेश के ऊपर अभी पूरी तौर पे नज़र रखना निहायत जरूरी है, जिसमें हमारे राज्य को भी सतर्क होना है। और सबसे बड़ी चीज़, इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनको एक दूसरे को नीड टू नो बेसिस पे अपने इंफॉर्मेशन को जल्द फीड करके और होने वाले इंफॉर्मेशन के निचोड़ को बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करना। आपने देखा कल पंजाब के अंदर RDX और टिफिन बम के तहत 4 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिसमें 3 अजनाला पंजाब में और 1 अंबाला के अंदर। और पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब को अलर्ट कर दिया है। ये पता चला है कि ऑयल टैंकर के अंदर ये अपने बमों और विस्फोटक को रखकर बहुत बड़ा हादसा करने की तैयारी कर रहे हैं। वाइटल पॉइंट और वाइटल इंस्टॉलेशन में पूरी सतर्क कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कश्मीर में भी अलर्ट जारी हुआ है, और पूरा देश, खास करके जहाँ भीड़ होती है, जहाँ पे रामलीला हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, कोई भी जगह हो, जिसके ऊपर हमें पूरी तौर पे आम जनता को सतर्क रहना है, क्योंकि ये भारत की आंतरिक जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का इन्होंने सोच रखा है। अब वो दाऊद हो, ISI हो, या पाकिस्तान का फौज हो, और कोई भी दुनिया का संगठन हो, उसको बर्बाद करने का हमारा जो चौकस तरीका है वो कामयाब होता नजर आ रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है